जितने भी भाई लोग लगभग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं उनका लोग उन सभी लोगों का सवाल यही रहता है कि भैया एक बात बताओ कि फरीदाबाद हरियाणा में जो सीएनसी मशीन का जो सेटर होता है उसको क्या सैलरी मिलता है, प्रोग्रामर जो होता है उसकी सैलरी क्या मिलता है, जो ऑपरेटर होता है उनकी सैलरी क्या मिलता है। तो गाइज आज आप सभी लोगों के जितने भी क्वेश्चन है ना मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। दरअसल गाइज क्या है ना कि आप ये सोचते हो ना कि मुझे नॉलेज मेरी स्किल के ऊपर क्या है ना कि पैसा मिलेगा। तो भाई क्या है कि मान लिया आप सही सोचते हो, लेकिन उसमें कर क्या सकते हो, जो बहुत अच्छी अच्छी जो कंपनियां यहाँ पे हैं, समझ सकते हो ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। और उन कंपनियों में गाइस क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि एक प्रोग्रामर है, बहुत अच्छा खासा मस्त प्रोग्रामर है जिसकी सैलरी 1 लाख से प्लस है। तो जो प्रोग्रामर होता है ना गाइस, वो सबसे पहले क्या है ना कि देखो अपने मामा के लड़के को, अपने फूफा के लड़के को, और क्या बोलते हैं चाचा के लड़के को, मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं ना सभी लोगों को क्या है ना कि भरने की कोशिश करेगा। गाइज मैं कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, मैं काम किया हूँ और बहुत सारी कंपनियों में मैंने काम किया हूँ। लेकिन मैं ज़्यादातर से देखता हूँ जो अच्छे पोस्ट पे होते हैं ना भाई, सब रिश्तेदारी होते हैं। तो उसमें भाई मैं अब सैलरी की बात करूं तो भाई देखो, अगर आप अच्छे खासे सेटर हो तो भाई 32,000 33,000 रुपया सैलरी आपको मिल जाएगा किसी अच्छी कंपनी में जाओगे तो। और वो भी गाइस क्या है ना कि जब कंपनी को ज़रूरत होगी एकदम से ना तभी रखेगा। ऐसे सोचोगे कि जाऊंगा मेरे को इंटरव्यू लेगा तो रख लेगा, आप कितना भी है वीआईपी क्यों ना प्रोग्रामर हो। भाई देखो मैं जो बातें कहता हूँ वो बातें देखो मेरी एक्सपीरियंस वाली बातें हैं और मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ। हाँ भाई देखो, ऑपरेटर की जो नॉर्मली सैलरी है यहाँ पे है 15,500 से लेके 20,000 तक रुपए के बीच में, मतलब यहाँ पे फरीदाबाद हरियाणा में मतलब दे देते हैं। अब गाइस क्या है कि बात किया जाए प्रोग्रामर की, तो देखो भैया क्या है ना कि जो प्रोग्रामर की जो जॉब होती है ना, बड़ी मुश्किल से, अगर आप नए हो आओगे तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। मुश्किल से कहने का मतलब ये है कि देखो भाई, कोई भी कंपनी जो 10-12 साल से यहाँ पे है, बनी पड़ी है, चल रही है, तो उसके अंडर ये लगा लो कि प्रोग्रामर ऑलरेडी है ही। अब मैं जिस जिस कंपनी में मैं काम किया हूँ उस कंपनी की मैं बात कर लेता हूँ कि भाई मैं जहाँ भी कंपनी में काम किया हूँ 10 साल पहले वही प्रोग्रामर थे, अभी भी वही प्रोग्रामर है। सैलरी उनकी बात की जाए तो भाई 70,000 75,000 80,000 तक सैलरी है। समझ सकते हो भाई। अगर आप आओगे तो कहाँ वैकेंसी है। बहुत सारे भाई लोग क्या है कि इंस्टीट्यूट पे जाते हैं और सीखते हैं, और इंस्टीट्यूट वाले जो ट्रेनिंग सेंटर वाले हैं उनको ये लगा लीजिए कि फालतू के जैसे कहते हैं कि आपका जॉब लग जाएगा 30,000 40,000। भाई कहाँ जॉब लगेगी भाई, आप मेरे को ये बताओ ना। तो देखो भैया क्या है कि बहुत सारे भाई लोगों को लगता होगा कि अरे यार ये तो नेगेटिव बातें कर रहे हैं। भैया मैं नेगेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं 15 साल से सीएनसी लाइन में हूँ और इसके सिवा मैं काम ही नहीं किया हूँ कोई। तो भाई देखो हम लोग भी अच्छे खासे सेटर हैं, और किसी भी कंपनी में जाएंगे कोई भी सेटिंग अगर कोई भी दे देगा ना तो ये लगा लीजिए कि हमें डिस्टर्ब नहीं होगा उस सेटिंग को करने में। देखो भैया एक सेटर का काम क्या होता है, मशीन के अंदर ये लगा लीजिए कि अच्छे से कट मार ले, जॉज बना दे, ड्राइंग के हिसाब से प्रोग्राम पढ़ ले, उसके बाद क्या है कि टूलिंग वूलिंग सब कुछ सेलेक्टेड होता है, अपना क्या है कि अपना सेटिंग लगा लो, बस हो गया काम। देखो भाई सिंपल सा चीज़ है कि देखो आज के टाइम पे मैं ये देख रहा हूँ कि अगर कोई सेटर है, अच्छा खासा कंपनी में उसकी चलती है, तो वो कोशिश करेगा कि अपने ही बंदे भरे, अपने ही लोगों को मतलब कंपनी के अंदर भर्ती कराए। उसके बाद एक कंपनी गाइस है यहाँ फरीदाबाद में, कंपनी का शायद मैं नाम अच्छे से जानता हूँ, लेकिन कंपनी का कह रहा हूँ ना कि मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो जो कंपनी है गाइस ना, वो उसमें आप जाओगे, नॉलेज रहेगा आपको, तो आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी गाइस क्या है ना कि समझ सकते हो कि 25% सब रिश्तेदारी का जो है ना वो है। अब बात किया जाए भाई सैलरी का, तो देखो भैया यहाँ पे सैलरी जो अच्छा खासा एकदम मस्त प्रोग्रामर होगा 40-45 हज़ार रुपये मिल जाएगा। उसके बाद सेटर का भाई 27,000 से 30-35 हज़ार तक मिल जाएगा। ऑपरेटर का 18,000 से 20,000 के बीच में मिल जाएगा, 15-16। और जिसको भाई थोड़ा बहुत माइक्रो वर्नियर माइक्रोमीटर ये सब आता है, छोटा मोटा ऑफसेट ऑफसेट दे लेता है, तो गाइज क्या है कि उसको जो सैलरी है 8 घंटे का ये लगा लीजिए कि 12,500 से लेके 15,000 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। अब भाई जो सोचते हैं ना कि मैं ट्रेनिंग ले लिया हूँ, ट्रेनिंग करके जाऊँगा किसी इंस्टीट्यूट कंपनी में,
काम करूँगा तो ये लगा लीजिए कि मेरी जो सैलरी है 8 घंटे का 25-30 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में मिलेगा। तो भाई गलत बेवकूफ़ हो तुम। भाई ये लगा लो कि आपको 12,000 कोई 13,000 रुपया दे दे, बहुत मुश्किल से वो बहुत काफ़ी है। क्योंकि भैया ऐसा है कि देखो मैं भी यूट्यूब पे काम करता हूँ, मुझे भी बहुत सारे लड़के संपर्क करते हैं। मैं जब इंटरव्यू में मैं भेजता हूँ उनको ना, तो ये लगा लीजिए कि रिजेक्ट होके आते हैं और फिर क्या है ना कि कहीं भी जॉब मिलता है कर लेते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप गलतफ़हमी में ना रहें कि भाई मैं 18,000 20,000 स्टार्टिंग में मतलब सैलरी मिल जाएगी। हाँ मिलेगी भैया, हम नहीं कह रहे कि नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, साल 2 साल समय देना पड़ेगा। कैसे मशीन चलाई जाती है, कैसे कंपोनेंट को चेक किया जाता है, कैसे मशीन की सेटिंग की जाती है, कैसे प्रोग्राम में करेक्शन वगैरह किया जाता है, ये सब आपको नॉलेज अगर हो जाएगा, अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले जब हो जाओगे तब पैसा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। बाकी चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेज पे अगर मुझे देख रहे हैं यूट्यूब फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।